हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप यादव आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ज़्यादातर कन्फ्यूज़न जो बन रहा है वो कन्फ्यूज़न बन रहा है कि एम्स में सिलेबस क्या होगा। और ज़्यादातर उसमें भी जो टेंशन बढ़ रही है वो बन रही है हॉस्पिटल अटेंडेंट की, कि इसमें क्या क्या सिलेबस होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर फॉर्म आपका यहीं से भरा गया है। कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को आज ख़त्म कर ही देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बाकी है नहीं आपके। ये मान के चलिए बस 20 से 25 दिन होंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी करनी है। चलो एक बार आते हैं, जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, सीधी सीधी बात कर लो एक बार। सीबीटी मोड है, ये आपको पता ही है, कंप्यूटर बेस होगा, कंप्यूटर पर आपका ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ड्यूरेशन जो एग्जामिनेशन की होने वाली है वो होने वाली है 90 मिनट, बोलें तो 1.5 घंटा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 400 मार्क्स का आपका क्या हो गया बच्चों, पेपर हो गया। सारी जो दिक्कतें बन रही हैं ना, ये सभी दिक्कतें इस थर्ड पॉइंट से बन रही हैं हमारे। वो कैसे? इसमें जो 25 जो क्वेश्चन बनाए हैं वो जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड के बन गए हमारे। क्लियर हो गया। और इसमें हमारा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट इसमें आ गए 25 में, ठीक है, इसको मान लेते हैं। बाकी बचते हमारे 75 क्वेश्चन। अब 75 में क्या किया है कि बच्चों को जितना मैंने सुना है वो ये समझ रहे हैं कि इस 75 में डोमेन है। डोमेन, डोमेन का मतलब कोई भी मैंने अगर कोर्स किया हुआ है या पोस्ट उससे निकली हुई है तो ये 75 नंबर केवल उसी के आएंगे, ठीक है, केवल उसी के आएंगे। अब यहाँ पर मैंने देखा कि रिलेटेड टू डोमेन रेस्पेक्टिव ग्रुप, ये डोमेन, इसको हमने पकड़ लिया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। एक इन्होंने टेबल बनाई है जिसमें इन्होंने बताया है कि जो सिलेबस यानी कि 25 जो क्वेश्चन है ना, ये कैसे कैसे आएंगे, इसमें क्वेश्चन बनेंगे कैसे, ये टूटेंगे कैसे इसमें, ठीक है ना। डोमेन सब्जेक्ट जो है, ठीक है, मेंशन इन एडवर्टीजमेंट एज एप्लीकेबल, ठीक है। अब हम इस टेबल को अगर एक बार देख लें, जो सिलेबस है वो कैसे कैसे बन रहा है, ये आओ एक बार नीचे थोड़ा सा। सभी जिन्होंने भी जो भी फॉर्म भरा है वो अपने हिसाब से एक बार देख लेंगे, ठीक है। ये आ गया, लो जी। द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन। जो भी फॉर्म आपने भरा है उसका जो सिलेबस बनने वाला है वो बाकी जो 75 नंबर है ना, ये उसका सिलेबस, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। हालांकि एम्स कभी अपना क्वेश्चन नंबर ऑफ पैटर्न्स तो कभी बताता ही नहीं है किसी को कि है क्या, लेकिन थोड़ी सी अब दिख तो रही है हमें। 25 क्वेश्चन हम खोल दिए हैं, 75 में अभी कुछ बचा नहीं है, तो 75 में ये सारा ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मान के चलो अगर किसी ने असिस्टेंट डाइटिशियन का फॉर्म भरा हुआ है तो 25 क्वेश्चन तो वो रहेंगे रहेंगे उसके, लेकिन जो 75 होगा, 75 में ये चीज़ें आ जाएंगी। फूड, न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, पेपर उसका इंग्लिश में होगा। स्किल टेस्ट कोई इसका है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई टेस्ट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब हम बात 2 फॉर्म पे करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर फॉर्म जो भरे गए होंगे। एक तो लोअर डिवीज़न क्लर्क, एलडीसी। बाकी जितने भी हैं स्टूडेंट वो अपनी पोस्ट यहाँ पर देखते रहें और 75 नंबर के सिलेबस यहाँ पर देखते हुए चले जाएं अपना। जिन्होंने एलडीसी, जिन्होंने यूडीसी के फॉर्म भरे हैं, यूडीसी, ठीक है, उनमें 25 क्वेश्चन प्लस जनरल मैथ और इंग्लिश और टाइपिंग टेस्ट, इन चीज़ों पर आप काम करें, ठीक है। मैथ्स आने वाला है, इंग्लिश आने वाली है और आपकी टाइपिंग इसमें होगी। बच्चे वेट कर रहे होते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म यहीं से भरा जाता है, ठीक है। आइए एक बार, ये आइए जी, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये रहा। बाकी आप इसमें देख रहे हैं ग्रेड 3 हॉस्पिटल अटेंडेंट, ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली, मोर्चुरी अटेंडेंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। जिस बच्चे ने एमटीएस का भी फॉर्म भरा हुआ है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे देखेंगे। ओटी असिस्टेंट के भी आई थिंक फॉर्म भरे गए होंगे, तो ये भी आप देखेंगे। उनका सिलेबस ये राजी, जनरल मैथ, इंग्लिश और ये हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो ये नहीं है कि 75 में सारा का सारा वो डोमेन ही भर के आएगा आपके लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश भी आएगी, मैथमेटिक्स भी आएगा, जीएस भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी
और आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट से रिलेटेड भी आएगा, हॉस्पिटल सर्विसेज भी आएगी। तो ये आपका सिलेबस है। तो आपको जो एग्ज़ाम में काम करना है ना, वो पूरे रूप से काम करना है, एक बार देख के थोड़ा तसल्ली से। पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा, टेंशन कोई लेनी नहीं है। ट्रेड टेस्ट ये आपका कोई लेने वाले हैं नहीं, स्किल टेस्ट कोई नहीं करने वाले, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में पेपर आएगा, तो अपने मज़े से करें। तो जो सिलेबस है ना, बस ये मान के ना चलें कि डोमेन 75 में क्या आ जाएगा हमारा, केवल हॉस्पिटल रिलेटेड ही सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा क्लियर रखें। चलिए, तो अगर समझ में आ गया तो बढ़िया है, वीडियो को आगे तक भेज देना, बच्चों तक सिलेबस पहुंचा देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू।